ईरान ने शराइत तस्लीम की तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो जाएगा। अब नाए हुर्मुज़ ईरान समेत सबके लिए खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान ने शराइत ना मानी तो मजीद शिद्दत से हमले करेंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में कहा यह कहना कबल अज़ वक्त है कि अमरीका ईरान दोबारा बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान जाने से मुतालिक भी कुछ नहीं कह सकता। इससे पहले अमरीकी सदर ने प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान किया था। कहा ईरान के साथ जामे और हतमी मुआहदे की जानिब बड़ी पेशरफ्त हुई है। दोनों ममालिक प्रोजेक्ट रोकने पर मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर फैसला किया। अब नाए हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज रहेगी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल हो चुका, हमने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान को आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल कायम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आबनाए हुर्मुज़ बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह है जिसे कोई भी मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान को फौरी मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए। मार्को रूबियो ने हिज़्बुल्लाह को खित्ते में कशीदगी की एक बड़ी वजह करार दिया। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार लेकिन धमकियों में नहीं आएगा। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत ईरान का जौहरी प्रोग्राम जारी रहेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान का सदर ट्रंप और दुनिया को पैगाम। कहा हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। अमरीकी हुकाम खित्ते को फौजी धमकियां देना बंद कर दें। अमरीका और ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने दोनों फरीकों को जंगबंदी के लिए एक मेज पर बिठाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सालसी की कोशिशें अब भी जारी हैं, दुआ है कोशिशें कामयाब हों, खित्ते में अमन कायम हो। वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के फैसले का भी खैर मकदम। कहा पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों और सऊदी वली अहद की दरखास्त पर सदर ट्रंप का रद्द अमल फराग दिलाना है। ये फैसला खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और फहमत के फरोग में किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान तहम्मुल, मकालमे और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल की हिमायत करता है। चीन ने ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग नाजायज करार दे दी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। चीनी वजीर खारजा ने कहा मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बराह रास्त मुलाकात जरूरी है। हम कशीदगी कम करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा का सऊदी हम मनसब से राबता। कशीदगी में कमी के लिए राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। हम अमरीका और ईरान को 47 साल बाद मुज़ाकरात की मेज पर लाए। पाकिस्तान की सालसी में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। हमारी इज्तिमाई कोशिशों से जंगबंदी मुमकिन हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं गुज़श्ता साल भारत पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। फील्ड मार्शल की सरबराही में पाक फौज ने फतह हासिल की। कश्मीर और फलस्तीन के तनाज़ात का हल हमारी पहली तरजीह है। मार्का हाद सिर्फ यादगार नहीं बल्कि वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आइंदा किसी भी मुहिमजोई का जवाब ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। हमारी बर्री, बहरी और फजाई अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से कहीं ज्यादा है। बुनियानो मरसूस की तरह कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। ईरान अमरीका तनाज़े में हमारी क़यादत की सालसी रंग ला रही है। दुआ है तनाज़ा जल्द खत्म हो जाए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं तवज्जो करंट अकाउंट और अदायगियों के तवाजुन पर है। सिर्फ अप्रैल में 24,000 नए सरमायाकार मार्केट में आए। कारोबारी अफराद के पास इजाफी 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की लिक्विडिटी मौजूद है। हुकूमती इदारों की निजकारी की जा रही है। आलमी मंडी में तेल की कीमत नीचे आते आते फिर बढ़ गई। लंदन ब्रेंट खाम तेल $102 फी बैरल से जायद हो गया।
खाम तेल की कीमत आज $100 से नीचे आ गई थी। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत भी बढ़कर $94 से तजावुज कर गई। शीमा किरमानी समेत इंसानी हुकूक की खवातीन वर्कर्स की गिरफ्तारी और मुबैना बदसलूकी का वाकया। वजीर दाखिला सिंध की हिदायत पर पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। DSP सदर नासिर आफरीदी, SHO हिना मुगल, SHO आर्टिलरी मैदान नदीम हैदर मुअत्तल। वजीर दाखिला सिंध ज़ालंजार ने कहा, वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। खवातीन के एहतराम और हुकूक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मानसेरा का दौरा। 25 अरब के 12 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। सोहेल आफरीदी ने कहा, अवाम का पैसा अवाम की फलाह पर खर्च करना हमारी जिम्मेदारी और अज़्म है। हर मंसूबा मेरिट और मयार को मद्देनजर रखकर मुकम्मल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला अदालतें हैं। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत के दायरे अख्तियार पर अहम फैसला जारी। अदालती फैसले में कहा गया, विफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी उसूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। आर्टिकल 199 के तहत दायर आईनी दरखास्तों की अपीलें विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के मुश्तरका फैसले से मुतालिक मुकदमात डी क्लब करने का हुक्म दिया। कहा, सिविल नौयत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ही जेर समात रहेंगी। आईनी दरखास्त से मुतालिक अपील विफाकी आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। बुशरा बीबी तक जाती मॉलेज की रसाई और फैमिली से मुलाकात की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। एडवोकेट जनरल नवीद हयात मलिक ने कहा, मुझे चार्ज अभी लेना है, एक दिन का वक्त दे दें। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आइंदा समाअत पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को दोबारा जाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, अगर वो नहीं आएंगे तो हम आदमी भिजवाएंगे, वो गिरफ्तार करके ले आएगा। समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई। सलमान अकरम राजा कहते हैं, किसी बातचीत का इल्म नहीं, अगर हो रही है तो हो, मैंने आइन, कानून और अवाम के हुकूक की बात करनी है। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में BRT रेड लाइन लॉ 2 के कॉन्ट्रैक्टर का दफ्तर सील करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। जस्टिस सलीम जेसर ने इस्तफसार किया, मुख्तार कार ने किस हैसियत में दफ्तर सील किया। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा, मुख्तार कार ने अकेले काम नहीं किया, KMC भी उनके साथ थी। जस्टिस सलीम जेसर ने कहा, KMC दफ्तर खुद भी तो सील कर सकती थी। अगर वहां कॉन्ट्रैक्टर का कब्जा था तो सिविल केस हो सकता था। दीगर फॉरम्स मौजूद हैं। इतना पैसा खर्च होने के बाद आप बार बार डिजाइन तब्दील कर रहे हैं। 6 साल गुजर गए लेकिन अब तक सड़क तामीर नहीं हो सकी। वजीर आला की जेर सदारत सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बोर्ड का तीसरा इजलास। वजीर आला ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दायरा कार में तोसी कर दी। इजलास में 8,58,000 बच्चों और देही खवातीन के लिए नकद इमदाद की मंजूरी दी गई। मुराद अली शाह ने कहा, कमजोर खवातीन और बच्चों को बाइख्तियार बनाना तरजीह है। सेहत, ग़िज़ाइयत और माली इस्तेहकाम को यकजा कर रहे हैं। इजलास में कराची और हैदराबाद के पसमानदा इलाकों तक प्रोग्राम की तोसी का फैसला किया गया। गेट्स फाउंडेशन के ताउन से फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मार्का हक के हवाले से तक़रीबात का ऐलान कर दिया। कहती हैं, लिबर्टी चौक पर 8 और 9 मई की रात बड़ा कॉन्सर्ट होगा। वज़ीर आला पंजाब 10 मई को शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। मुल्क के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो पाक फौज के शाना बशाना खड़े होंगे। मार्का हक शोहदा फाउंडेशन का भारत के जंगी जराइम को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने का मुतालबा। सदर शर्जील मीर कहते हैं, जंगी जुनून में मुब्तला मोदी ने इंसानी हुकूक से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम शिकों की धज्जियां उड़ा दी। नाकाम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहरी आबादी पर हमला किया, बच्चों को शहीद किया गया। मार्का हक में हम सीसा पिलाई दीवार बने और पाक फौज ने 4 घंटे में दुश्मन को जेर किया।
मार्का हक को 1 साल मुकम्मल, शोबीज शख्सियात का पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज ने भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मार्का हक में शानदार फतह के बाद मुल्क का नाम रोशन हुआ। दुनिया भर में पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी है। ऑस्ट्रेलियन रॉयल मिलिट्री कॉलेज डंट्रून की पासिंग आउट परेड। पाकिस्तानी आर्मी कैडेट सरदार इरसाम अब्बास ओवरऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट करार। ISPR के मुताबिक सरदार इरसाम अब्बास का ताल्लुक PMA 152 लॉन्ग कोर्स से है। ये एजाज तमाम तरबियती शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले गैर मुल्की कैडेट को दिया जाता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का असेंबली डैम का दौरा। डैम की तोसी के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। कहा, डैम की तोसी से पानी की वाफर फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। डैम से मुत्तसिल इलाके में तफरीही सरगर्मियों के बेपनाह मौके मौजूद हैं। इलाके की डेवलपमेंट से मकामी लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। शहरियों को आलमी मयार की तफरीही सहूलतें मैसर आएंगी। सिंध में कल से एक और हीट वेव का खदशा। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। दर्जे हरारत 47 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कल से 11 मई तक बालाई और वस्ती सिंध के इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। दादू, शहीद बेनजीराबाद, घोटकी, खैरपुर, नौशेरो फिरोज, जैकबाबाद, लाड़काना और सखर में दर्जे हरारत बढ़ने का इम्कान। सिंध में शदीद गर्मी के बायस सिंध पेंग गेम्स मुलतवी करने का फैसला। गेम्स 8 से 10 मई तक शहीद बेनजीराबाद में शेड्यूल थे। गर्मी की शिद्दत के बायस खेलों की एसोसिएशंस ने इवेंट मुलतवी करने की दरखास्त की थी। वजारत खेल सिंध का कहना है नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। टेस्ट में कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, हमारी तवज्जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने पर है। टेस्ट क्रिकेट में टॉप पर जाएंगे तभी वनडे और T20 क्रिकेट बेहतर होगी। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का कहना है, किसी भी टीम को होम ग्राउंड पर हराना आसान नहीं होता। ग्रीन विकेट के लिए हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। पाकिस्तानी टीम की ढाका में मुसलसल तीसरे रोज भी प्रैक्टिस। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट जुम्मे से खेला जाएगा।